प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 8वीं का विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। ये अभ्यास है। नंबर 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द हैं अपने पास तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। क वाला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। ये फसल शब्द यहाँ से लिया है। ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ये खाली स्थान है, यहाँ पर आएगा ये तैयारी, मिट्टी की तैयारी होती है। ग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे, तो खाली स्थान की जगह क्या आएगा? तैरने। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। घ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल, ये जल है, तथा पोषक, ये पोषक आवश्यक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। ये है अपना नंबर 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में है ये खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। और कॉलम ब में क्या है? मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, और गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो देखो खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल का संबंध किससे है? तो ये पहले का कौन सा आएगा? ये वाला, ई वाला, धान एवं मक्का। इसके आगे मैंने लिखा भी है नंबर 1। नंबर 2 है रबी फसल, तो नंबर 2 में ये वाला आएगा, डी वाला, गेहूं, चना, मटर। नंबर 3 है रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक में ये आएगा, बी वाला, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। नंबर 4 पर है कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक खाद ये है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। और ये मवेशियों का चारा, ये एक्स्ट्रा है। इधर कितने हैं? 5 है और इधर है 4 है। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो क है खरीफ फसल, तो इसके उदाहरण हैं, दो देना है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। और ख में है रबी फसल के उदाहरण देना है 2, तो ये है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। इसमें से कोई से भी 2 लिखना है अपनों को। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क है मिट्टी तैयार करना, तो इसके लिए है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। ख है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। ग है निराई। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। घ है थ्रेशिंग। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य संयुक्त मशीन, मतलब ये थ्रेशिंग की जो मशीन होती है वो संयुक्त मशीन होती है, जो 2 मशीनों के संयोग से बनती है, द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर। अब हार्वेस्टर क्या होता है? फसलों की कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है। ये अलग से भी आता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और थ्रेशर कुटाई की मशीन,
जिसमें धान को कूटा जाता है। तो ये मशीन, थ्रेशिंग मशीन जो है, वो दोनों का योग है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का संयुक्त रूप है। इससे फसल को, काटी गई फसल से बीजों तथा दानों को भूसे से अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। नंबर 4, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सिंचाई की परिभाषा, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला है छिड़काव तंत्र, जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे फव्वारे से जो पानी छिड़कते हैं उसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, ऊर्ध्व मतलब खड़े पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लान कॉफी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये स्प्रिंकल सिस्टम या छिड़काव तंत्र जो है, हम अक्सर गार्डन में देखते हैं। कुछ बड़े गार्डन होते हैं, वहाँ पर एक शो के हिसाब से भी करते हैं और घास को पानी देने के लिए भी करते हैं। नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर है, गेहूं को कम जल की आवश्यकता होती है, अतः इसे खरीफ ऋतु में उगाने से यह खराब हो जाएगा, या उपज अच्छी नहीं होगी, या अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्त होगी। नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है, खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे क्रम से उगाई जाने वाली फसलों की उत्तमता मतलब क्वालिटी एवं मात्रा में कमी आती जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर है, खरपतवार खेत में अन्य कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, ये इनका नाम है, रसायन के खरपतवार नाशिक हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। नंबर 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए।
तो आप पुस्तक में देख लेना, ये जो शब्द है एक बॉक्स में है और उन्हें हर एक के नंबर दिए हैं, तो उन्हीं को मैंने क्रम से जमाया है, तो वहाँ पर नंबर बदल जाएंगे। तो नंबर 1 पे आएगा खेत की जुताई करना, नंबर 2 पे फिर मिट्टी तैयार करना, नंबर 3 पे आएगा बुआई, नंबर 4 पे आएगा खाद देना, नंबर 5 पे आएगा सिंचाई, और नंबर 6 पे कटाई, फिर नंबर 7 पे फसल को चीनी मिल में भेजना। देखो चीनी मिल क्यों आया, क्योंकि यहाँ गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए, ये ऐसा करना है। तो गन्ने की फसल को आखिरी में कहाँ भेजते हैं, चीनी मिल में भेजते हैं जहाँ शक्कर बनती है। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर, तो पुस्तक में आप देख लेना पहेली बनी है, उनको मैं इसी प्रकार से लिख रहा हूँ। ऊपर से नीचे की ओर क्या आएगा, पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो उसमें आएगा रहट, मतलब र ऊपर आएगा, ह और ट ऐसा नीचे आएगा ऊपर से नीचे की ओर। तो ये ऊपर से नीचे की ओर है, ये बाएं से दाएं की ओर। नंबर 2 में बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तो ये है पशुपालन, 5 अक्षर का शब्द है, ऊपर से नीचे में आएगा। नंबर 3 फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो ये 2 अक्षर का शब्द है, ऊपर से नीचे की ओर रबी। नंबर 6 फसल पक जाने के बाद काटना, इसको बोलते हैं कटाई, तो ये 3 अक्षर का शब्द है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, 3 बॉक्स में आएगा ये। बाएं से दाईं ओर, नंबर 1 है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो ये खरीफ है, 3 अक्षर का शब्द, बाएं से दाएं। नंबर 4 और स्टार्ट कहाँ से करना है, ये 1 से स्टार्ट करना है, जो इसका सीरियल नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे खरीफ है, ख है, तो 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे में जैसे रहट है, तो र 1 से स्टार्ट होगा। ये र कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, और ये क कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से। चौथा देख लेते हैं, जो 4 से स्टार्ट होगा। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। नंबर 5 रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक प्रदान करते हैं वो है उर्वरक, ये 5वें में 4 अक्षर का शब्द है, ऊपर से नीचे में। तो 5वें नंबर पे जहाँ सीरियल नंबर 5 रहेगा वहाँ आएगा ऊ, और उसके बाद में व के ऊपर र, फिर र और क। नंबर 7 खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, तो ये होती है जुताई, तो ये जुताई शब्द आएगा बाएं से दाएं में, 7 नंबर से स्टार्ट होगा, तो 7 नंबर पे क्या आएगा, जुताई, जू आएगा। इसी प्रकार ये 5वें नंबर में बाएं दाएं में ऊ आएगा, 5वें नंबर पे फिर ये 4 अक्षर लगातार आएंगे। तो ये आपने देखा अध्याय 1। तो इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर बनाकर अपलोड करता रहूँगा। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि मुझे याद आ जाए कि मैं आपको बता दूं। तो इसमें विज्ञान में 18 चैप्टर हैं, और मेरी कोशिश रहेगी आपकी परीक्षा जो मार्च में होने वाली है उसके पहले ये सभी विज्ञान के सभी अध्याय के प्रश्न और उनके उत्तर इसी प्रकार से बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।